अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर मोमिता से दरिंदगी करने वाले जितने भी दरिंदे थे, पूरा माफिया जब बेनकाब होना शुरू हुआ तो उन्होंने फिर उन डॉक्टर्स पर जो चाहते हैं कि वो डॉक्टर मोमिता को इंसाफ मिले, वो एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं, उन पर बॉम्ब हमला कर दिया। तुम सब यहाँ से उठोगे नहीं तो हम तुम्हारा भी हाल, तुम्हारी फैमिली का हाल भी डॉक्टर मोमिता जैसा कर देंगे। ममता बनर्जी इस वक्त खुलकर सामने आ गई है और खुलकर सामने आना बनता भी है, क्योंकि उसने जो ड्रामेबाजियां लगाई हुई हैं कि मैं इस्तीफा देने लगी, वो इस्तीफा तो सिर्फ मीडिया के सामने एक कहानी थी। असल में अपना रूप जो है उसने दिखाना शुरू कर दिया है। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी में प्रिंसिपल घोष और पुलिस चीफ पूरी तरह से मुलव्वस हैं। संजय राय को जेल में मारने की कोशिश की गई। हम हॉस्पिटल वापस गए तो हमारा भी यही हाल किया जाएगा, हमसे भी जो है वो ज्यादती की जाएगी। डॉक्टर मोमिता की जो कुलीग्स हैं उन्होंने असल कहानी खोल दी है। बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वही इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व है। कोलकाता में हम ये सोच रहे थे कि डॉक्टर मोमिता को इंसाफ मिलेगा, पूरा इंडिया बाहर है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर इंसाफ मिलता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। बाकी लोगों को अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि जितने भी लोग हैं मजीद इस पर जो है आवाज़ उठाना शुरू करें। कोलकाता में शैतानी खेल अपने अरूज पर पहुंच चुका है। लोगों को लग रहा था कि शैतानी खेल तो सिर्फ उस रात खेला गया जब डॉक्टर मोमिता को कत्ल किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शैतानी खेल जो है वो अभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब आप पोजीशन में होते हैं, जब आप पावर में होते हैं, तो आपके पास हर चीज़ इस्तेमाल करने के लिए होती है। लोग आपके ताबे होते हैं। वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर जी चढ़ते सूरज की पूजा है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन नहीं लेगी और ममता को उठाएगी नहीं, उठा के फेंकेगी नहीं सीएम की सीट से, तो वो तो ये जो है ड्रामेबाजियां करती रहेगी। इस वक्त जी डॉक्टर मोमिता के साथ डॉक्टर्स और अवाम इंसाफ मांग रहे हैं, तो उन्हें डराने के लिए जो है वो ब्लास्ट करवा दिया गया है। कुछ देर पहले ही सीएम ममता बनर्जी ने एहतजाज करने वालों को ये कहा है कि ये ड्रामा बंद करो और वापस ड्यूटी पे चले जाओ। तुम लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर मोमिता के साथ जो हुआ है वो बाकियों के साथ भी हो सकता है। और उसके चंद घंटों बाद ही कोलकाता धमाके से जी गूंज उठा है। एक तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होने वाला वाकया, जिस पर पूरा बंगाल जो है इसमें हंगामा बरपा है, तो दूसरी तरफ कोलकाता में बम धमाका। इससे पहले भी इन डॉक्टर्स को भगाने के लिए और डॉक्टर मोमिता के केस से नज़र हटाने के लिए इसने दंगे भी करवाए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मोदी सरकार है, वो ये सब कुछ जानते हुए आंखें इसलिए बंद कर रही है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ से बड़ी अमाउंट जो है स्टेट से वहाँ पर जाती है। और बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक लड़की को इतनी बेदर्दी से हॉस्पिटल के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। उस हॉस्पिटल के सारे ताने बाने जो हैं वो मिलते हैं सीएम से, और इस वक्त मोदी सरकार जो गवर्नमेंट में है वो खामोश बैठी हुई है। अब जी धमाका हो जाता है और चंद घंटों बाद आपने देखा है कि कोलकाता धमाकों से गूंज उठता है। सबसे पहले सीएम धमकी देती है। एक तरफ जी आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, पूरा बंगाल इस पर जो है वो कहता है कि हम हर हाल में डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिलाएंगे, और दूसरी तरफ कोलकाता में बम धमाका हुआ है। डॉक्टर मोमिता के कुलीग्स जो है वो मुतालबा कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं कि जब तक पुलिस चीफ को तब्दील नहीं किया जाएगा मोमिता को इंसाफ नहीं मिल सकता और तहकीकात सही से नहीं होगी। पूरी जो पुलिस है जो कि इन्वॉल्व है सारे मामले में, वो रिश्वत देकर केस बंद करवा रही है। तमाम सबूत और शवाहिद जो हैं उसी दिन मिटा दिए गए थे। क्राइम सीन के साथ छेड़खानी की गई थी और सारा का सारा क्राइम सीन छेड़ दिया गया था। फोरेंसिक को कुछ भी नहीं मिला था, सब लोग इनके अपने थे। संजय राय को प्लांट कर दिया गया था और संजय को भी जेल में अब मारने की कोशिश की गई है। उसको तैयारी कर ली गई है, उसको भी वहाँ पे कत्ल करवा दिया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर्स को एहतजाजन जो है वो सड़कों पर हैं और वो कहते हैं कि जी एहतजाज ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स का एहतजाज इस वक्त पूरी दुनिया में जो है पहुंच चुका है। अमेरिका में मुतादिद जगह पर जो है पुरअमन एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिलवाने के लिए। सीबीआई की अभी तक की तहकीकात में प्रिंसिपल घोष का नेटवर्क जो है वो बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सीबीआई भी कितने देर तक काम कर सकेगी? अगर गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होगी तो सीबीआई जो है उनको भी 9-2-11 करवा दिया जाएगा। और सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत का केस भी तो बंद कर दिया था। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें सीबीआई को सब कुछ सच पता होता है लेकिन वो बंद कर देते हैं। ममता बनर्जी सीएम होने के साथ साथ होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। आप यहां से अंदाजा लगाएं, हर चीज उसके हाथ में है।
तो किस तरह से वो खेल खेल रही होगी और मौमिता के फैमिली को कितना इस वक्त जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा। यानी पुलिस भी उसकी, हॉस्पिटल भी उसके, डॉक्टर्स भी उसके और हर चीज़ उसके अंडर आती है, गवर्नमेंट भी उसकी। और ऐसा लगता है कि कोलकाता में इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कोलकाता शायद इंडिया के हुदूद से बाहर निकाल दिया गया है। अगर इंडिया जहाँ पे पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, अगर कोलकाता में इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो क्या आगे इनकी गवर्नमेंट आ पाएगी? क्या मोदी सरकार जो कि इंसाफ नहीं कर पा रहा, जो कि ममता बनर्जी को हटा नहीं पा रहा या कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा, या जो अवाम जो है इतना प्रेशर डाल रही है, उसके बावजूद जो है सीएम आराम से सुकून से बैठा हुआ, सुकून से सो रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो बड़ी स्ट्रांग है और ऊपर तक लोग इस सारे के सारे रैकेट में शामिल हैं। डॉक्टर मोमिता के साथ दरिंदगी के केस में जी सीधी सीधी उंगलियां अब सीएम पर जो है वो उठ रही हैं, पहले दिन से उठ रही हैं और अपनी ताकत का वो इस्तेमाल कर रही है। हॉस्पिटल में जो है गैर कानूनी धंधों का जो है करता धरता वो सीएम ही है। तफ्तीश के नतीजे में सिर्फ सीएम की सीट नहीं जाएगी बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ जाएगा। लेकिन अब ये तहकीकात और तफ्तीश करेगा कौन? सीबीआई में क्या इतना दम है, कितनी औकात है सीबीआई की कि वो जो ताने बाने मिल रहे हैं, सारी चीजें जो मिल रही हैं इस रैकेट से, करता धरता सीएम है, क्या वो उसके गिरेबान पे हाथ डाल पाएगा? नहीं। सीबीआई में से भी बहुत सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व है, यानी कि ये केस भी बहुत जल्द बंद हो जाएगा। कोलकाता में जी धमाके शुरू करवा दिए गए हैं इनकी जानिब से, क्योंकि अब जो है मामला फिर इधर उधर चेंज कर दिया जाएगा। थोड़े दिन पहले इन्होंने दंगे करवाए थे, इन्होंने जो है लड़ाई झगड़े करवाए थे, मारना पीटना शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त जब कुछ हुआ नहीं तो अब इन्होंने धमाके करवाना शुरू कर दिए हैं। हफ्ते को कोलकाता पुलिस ने बताया कि धमाका तकरीबन 1:15 पर जो है ब्लोचमैन स्ट्रीट और एन बनर्जी रोड पर हुआ। इस वाक़े में जो है एक कचरा उठाने वाला जख्मी हुआ, लेकिन डराने की कोशिश की गई है इन लोगों की जानिब से। कोलकाता में जी धमाकों का सिलसिला इन्होंने शुरू किया है और डॉक्टर मोमिता की पुलिस का कहना है कि हमें डराया जा रहा है, हमें यकीन है कि हमारे साथ भी हॉस्पिटल में दरिंदगी की जाएगी और फिर हमें भी इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक मुकम्मल सेफ्टी या सिस्टम जो है वो सही से नहीं आ जाता, हम किसी सूरत एहतजाज बंद नहीं करेंगे और हॉस्पिटल में जाके काम नहीं करेंगे। मोमिता के असल मुजरिम नहीं पकड़े जाते, हम वापस ड्यूटी पे कैसे जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सारे मामला जो नजर आ रहे हैं बड़ी मिस्टीरियस हैं। देखिए इस वक्त सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो सीएम के हाथ में हैं। हॉस्पिटल के अंदर इतना कुछ हो गया, अगर वो इन्वॉल्व ना होती तो डेफिनेटली जो है उसने ये सारे के सारे मामले देखने थे कि भाई क्या मामला हुआ, क्या चीज़ें हुई, कौन इन्वॉल्व है इसमें। वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश ना करती, फैमिली को पैसे देने की कोशिश ना करती, इस केस को बंद करने की कोशिश ना करती। तो इससे यही चीज़ें साबित होती हैं कि ये हर तरह से मिली हुई है, इन्वॉल्व है और ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो है मेरे गिरबान तक हाथ आए। और शायद ऊपर से भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये पकड़ी जाए, क्योंकि अगर ये पकड़ी जाएगी तो इसने बहुत सारे लोगों के नाम ले देने। बहुत सारे लोग जी इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व हैं जो लड़कियों के साथ जिनसी दरिंदगी, ज्यादती करते हैं, इंसानी अज़ा बेचते हैं और डार्क वेब पे इनके मामलात हैं। खुश किया जाता है मिनिस्टर्स को, इन लड़कियों को ब्लैकमेल करके इनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। बहुत गंदगी जा रही है, बहुत गंदगी हो रही है और डॉक्टर मोमिता के पास जो है वो सबूत थे। इनको लगता था कि डॉक्टर मोमिता इनको बेनकाब कर देगी। हम पाकिस्तान से जी आपके साथ हैं इस मामले में। आप लोग जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जाके जो है बताएं कि हम आखिरी दम तक डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिलवाने के लिए अपने इंडियन बहन भाइयों के साथ हैं।